नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एवं टेक्नीशियन में पूछे गए मैथ के कुल 20 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और हाँ, बाकी शिफ्ट की वीडियो जिसे नहीं देखें वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और हाँ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस शिफ्ट का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जो ऊपर वाला टर्म होता है, ठीक है, जो नोमिनेटर वाला होता है, जो अंश वाला भाग होता है, देखिए जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला यानी कि जो अंश वाला भाग हुआ उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाला एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर में एचसीएफ निकालेंगे और नीचे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर ऊपर में अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर में एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो ऊपर में एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला था एलसीएम निकालने का, यानी कि यहाँ पे देखिए ऊपर में 2, 8 और 10 का इसका एलसीएम क्या होगा, तो 2, 8, 10 का एलसीएम यानी कि देखिए 10 का टेबल लिखिए तब तक जब तक ये सबका सबसे कटने नहीं लगे। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2, 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, 3, 15 और 21 है, तो 3, 15 और 21 का यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 3 है ना, 3 से तीनों कटेगा, यानी कि मैक्सिमम जो उसका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 40 बटे क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 40 बटे 3 को जब हम लोग मिक्स में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 13/1/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर है प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे इसका फाइंड करना वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा पहले से था और कॉस 90 माइनस थीटा का भी वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पे कितना है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो कॉस थीटा है और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, ये भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि यही तो यहाँ पे पूछा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोलता है कि बी काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद ये उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, फिर बोलता है कि यदि वे कुल 60 रुपये कमाते हैं तो उनके व्यक्तिगत भाग कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे ये बी है, ये जो है 10 दिन तक करता है और बी आपका 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 और 15 का जो यहाँ पे जो बोलता है ना, कुल जो है कितना 60 लेना है यहाँ पे, तो इसका मैक्सिमम 60 लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 से 60 कटेगा 6 बार में, 15 से 60 कटेगा 4 बार में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे सवाल में देखिए आगे स्टेप में क्या लिखा गया कि बी काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद इसमें ये शामिल होता है। ठीक है, मतलब 5 दिन तक जो है 20 में काम करता है, यानी कि यहाँ पे देखिए 5 के 20, यानी कि 20 काम जो है ना वो ऑलरेडी बी कर चुका है अकेले। ठीक है, यानी कि देखिए टोटल कितना था, 60 करना था, उसमें से 20 हो चुका है, तो कितना बचा अभी, अब यहाँ पे 40 बचा हुआ। ठीक है, अब दोनों मिल के करेगा, यानी कि पहले ये 6 था, अब बी कितना था, 4 था, ये दोनों मिला दीजिए तो कितना होगा, 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे 40 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 4 है ना अब क्या होगा, अलग अलग बांट लेगा दोनों। ठीक है, यानी कि ये के लिए यहाँ पे क्या होगा, 6 था, तो 6 गुना 4 कितना आपका देखिए 24 हो गया। ठीक है, वो बी के लिए कितना था, 4 था, क्योंकि यहाँ पे हिस्सा अगर बांटना है दोनों के लिए, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे बोलता है कितना, यहाँ पे क्या करना लेना है दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए बी कितना था, 4, तो 4 गुना 4 कितना 16 हो गया। ठीक है, तो देखिए 16 जो होगा बी का हिस्सा होगा। ठीक है, लेकिन पहले से वो 20 पहले से रखा हुआ था, यानी कि 20 + 16 कितना होगा 36, यानी कि बी का जो टोटल हिस्सा होगा कितना 36 का होगा और ये का कितना 24 का होगा। ठीक है, ये तो पूछा था कि दोनों का व्यक्तिगत भाग कितना होगा, यानी कि ये 24 और बी 36 हो जाएगा यहाँ पे रुपया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60 को ही बांटना था, यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि यहाँ पे 182/130 को सरलीकृत करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे छोटा करना काट करके, तो देखिए यहाँ पे 182 है, यहाँ पे कितना 130 है। ठीक है, तो 13 का टेबल से काट दीजिए, 13 का टेबल से कटेगा ये कितना 14 बार में, ये कटेगा 10 बार में, फिर 2 का टेबल से काटिए 7 बार में, ये कटेगा 5 बार में, यानी कि 7/5, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आसान सवाल था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि सतीश की आयु जो है वो गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई से 2 गुनी है। ठीक है, फिर बोलता है कि यदि सतीश गौतम और साई की कुल आयु दिया है कितना 27 वर्ष, तो बोलता है कि गौतम की आयु निकालना है। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे क्या दिया कि सतीश के लिए एस लिखते हैं, गौतम के लिए जी लिखते थे। ठीक है, और साई के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे समय का साल लिख देते हैं। ठीक है, ये तीनों का जो आयु है वो कितना दिया आपका 27 दिया है। ठीक है, अब की बात देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि सतीश की जो आयु है वो गौतम से 2 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं, फिर यहाँ पे देखिए क्या है कि सतीश की आयु गौतम
से 2 वर्ष ज़्यादा है, जिसका यानी कि गौतम का जो आयु क्या है साई से 2 गुना है। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि पहले की साई का ही उम्र मान लेते हैं कितना एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर साई का एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे गौतम कितना हो जाएगा, गौतम जो होगा कितना साई से 2 गुना, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब की बार क्या बोलता है कि सतीश जो गौतम से 2 वर्ष ज़्यादा, गौतम कितना 2x, यानी कि यहाँ पे जो सतीश होगा वो कितना होगा 2x प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि ये तीनों का जो सम है वो कितना दिया था 27, यानी कि यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2x 4x प्लस यहाँ पे x कितना 5x, यानी कि 5x प्लस यहाँ पे 2 बराबर यहाँ पे कितना दिया है 27 दिया है, ठीक है। यानी कि देखिए इस 2 को जब यहाँ से भगा देंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 25 बन जाएगा, यानी कि देखिए जब 5x यहाँ पे और बराबर आ जाएगा 25 हो गया, ठीक है। तो देखिए 5 से जब 25 कटेगा तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सवाल में क्या बोला था कि गौतम क्या ही बताइए कि x का मान कितना है 5, x कौन था साई था, तो साई का 5 हो गया, तो गौतम कितना था 2x, यानी कि 2 गुना 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो गौतम का आयु होगा कितना होगा 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये लैंग्वेज वाला सवाल था, ठीक है, यहाँ पे मान के बनाना था इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या कि यमन जो है 10% की हानि से एक वस्तु बेच रहा है, ठीक है। फिर बोलता है कि यदि वह 57 रुपये अधिक की कीमत से वस्तु को बेचता तब उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो बोलता है कि 23, तो क्या बोलता है कि 30% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना 100 था, ठीक है। तो 10% हानि, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। अब की बार यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर उसे 20% लाभ पर बेचा होता, ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 था, अगर 20% लाभ पर बेचा होता, कितना में बेचा होता 120 में अगर बेचा होता तो 57 रुपये ज़्यादा हो जाता। पहले कितना बेच रहा था 90 में, अब कितना बेच रहा है 120 में, तो कितना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल में बोलता है कि 30 का ज़्यादा नहीं हो रहा बल्कि कितना का ज़्यादा हो रहा है 57 का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 का वैल्यू कितना 57, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का, यानी कि 57 बटे यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना का 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 0 यहाँ काट लीजिए, 3 का टेबल से कटिया कितनी बार 19 बार, यानी कि 19 गुना 10 कितना हो गया आपका 190 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो होगा 190 इसका हो गया। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि 190 पर 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब क्रय मूल्य कितना होगा 190, यानी कि 190 पर क्या करिए 30% का लाभ निकाल लीजिए। 30% का लाभ का मतलब कितना 130 हो गया यहाँ पे, नीचे यहाँ पे कितना 100 हो गया। अब देखिए 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, फिर यहाँ पे 1 0 नीचे 1 0 ऊपर काट लीजिए। अब देखिए 19 गुना 13 कर लीजिए तो कितना हो गया, देखिए 19 दिया कितना 57 का 7 हाथ बदल कितना 5, फिर 19 1 19 प्लस 5 कितना होगा 24, ठीक है। यानी कि 247 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन एक में ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 12 से विभाजित होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए कि 12 से विभाजित होने का तरीका क्या होता है। तो देखिए 12 से विभाजित होने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई संख्या है, अगर वो 4 से और अगर 3 से, अगर 4 और 3 से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होगा 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि 4 से डिवाइड होने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या हो उसका अगर अंतिम 2 डिजिट हो, ठीक है, अंतिम अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो पूरी डिजिट क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिवाइड होने का तरीका क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट, ठीक है, कि जितना भी डिजिट होता है उसका सम कर लीजिए, ठीक है। सम करने के बाद अगर वो संख्या 3 से डिवाइड होगा तो पूरी डिजिट क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही होता है तरीका इसका। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन से चेक करेंगे, पहले क्या करते हैं 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का चेक करने का तरीका क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट होना चाहिए, ठीक है, उसका डिवाइड। बाकी देखिए यहाँ पे इसको ऐड करते हैं 5 3 8 8 4 12 12 1 13 13 2 कितना 15 15 क्या 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि ये हो सकता है। बाकी भी ऑप्शन चेक कर लीजिए। उसके देखिए यहाँ पे 4 3 7 7 4 11 11 1 12 12 2 कितना 14, तो ये इसका होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा यहाँ पे। उसके यहाँ पे 3 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 1 11 11 प्लस 2 कितना होगा 13, तो ये भी इसका नहीं होगा, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए 6 4 10 3 13 1 14 14 15 16, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे 14 13 16, ये भी कोई जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आंसर ये सब नहीं होगा। तो बाकी कौन बचा ये, यानी कि इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 4 से भी चेक कर लीजिए। 4 से चेक करने का तरीका क्या, अंतिम 2 डिजिट देखिए डिवाइड करके, देखिए यहाँ पे सब में अंतिम 2 डिजिट कितना 12 जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली 3 को ही चेक करना है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका क्या होगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे क्या बोला गया कि दिए गए कथनों में से x y z के मान यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया गया जहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया 12 दिया और x प्लस जेड का वैल्यू कितना 4 दिया। ये कथन 1 में है और कथन 2 में क्या है x माइनस वाई बराबर 6 है। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे बोला था x y z का वैल्यू निकालिए। क्या आप पता कर सकते हैं कि किसी भी
एक ही कथन से एक्स वाई जेड का मान निकलेगा, नहीं निकल सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर एक्स वाई जेड का मान निकालना होगा ना तो यहाँ पे दोनों कथन को लेना होगा, ठीक है, कथन एक और कथन दो। कैसे, तो देखिए सबसे अवेलेबल कथन एक में यहाँ पे दिया था, क्या दिया था, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया था कितना, आपका 12 दिया था, ठीक है। उसी प्रकार कथन दो में दिया था कितना, ये एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया था कितना, 6 दिया था, ठीक है। यहाँ से देखिए हम एक्स और वाई निकाल लेते हैं, देखिए ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा और एक्स कितना होगा, 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2x यहाँ पे कितना 12 प्लस 6 कितना आपका 18 हो गया। अब देखिए 2 का टेबल से 18 कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए x का मान 9 आ गया। यहाँ पे देखिए कथन 2 में, देखिए यहाँ पे कथन 1 में क्या x प्लस जेड, यानी कि x प्लस जेड में से x का मान दिया कितना 9, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 9 प्लस यहाँ पे कितना z, यहाँ पे कितना आपका 4 हो गया, यानी कि इसको इधर भगा दीजिए तो z का मान कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक है। देखिए z का मान निकल गया, x का मान निकल गया, बाकी y का भी मान निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए, x का मान यहाँ पे रख दीजिए कितना 9, तो ये जब x का मान यहाँ पे 9 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा कितना, 3 निकल जाएगा। यानी कि देखिए x का भी निकाल ली, y का भी निकाल लीजिए और z का भी निकाल लीजिए, लेकिन तीनों का वैल्यू निकाले, कैसे निकाले, जब कथन 1 और कथन 2 दोनों को जब सॉल्व किया तब निकला ऐसा, ठीक है। कोई भी एक कथन से इसका मान नहीं निकल सकता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 2 दोनों कथन इसमें पर्याप्त होगा निकालने के लिए आंसर है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से कौन सा कथन है जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि x का मान ज्ञात करना है, यदि x दो संख्याओं में से एक छोटी संख्या हो तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोलता है कि x का मान निकालना, ठीक है, जिसमें से छोटी संख्या मान निकालना है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 कथन दिया है, कथन 1 और कथन 2, तो यहाँ पे निकालिए किस कथन से यहाँ पे आंसर आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले बार कथन 1 चेक करते हैं। यहाँ पे कथन 1 में क्या कहा गया कि क्रमागत 2 धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग दिया है 52, ठीक है। तो क्रमागत 2 धनात्मक संख्याओं का वर्ग मान लेते हैं पहला x है तो दूसरा क्या मान लेते हैं, x प्लस 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप बोलिएगा कि एक क्यों नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि सम संख्या लेना है, तो सम संख्या कैसे ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 2 रखे, अगर मान सपोज x का मान 2 आता तो 2 यहाँ रख देते, तो 2 प्लस 2 कितना 4, अगला स्टेप में क्या 4 आता है इसका सम संख्या। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे x प्लस अगर 1 रखते हम, तो देखिए यहाँ पे तो पहला तो संख्या 2 हो ही सकता, क्योंकि यहाँ पे सम लेना था, एक तो रख नहीं सकते, तो यहाँ पे 2 रखेंगे जब x की जगह 2, यहाँ पे 1 अगर रखते तो 3 होता, क्या 3 सम संख्या है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है 1 नहीं माने, कितना माने 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, देखिए जो पहला संख्या है क्रमागत में वो x है, दूसरा क्या होगा x प्लस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था कि दोनों क्रमागत संख्या के वर्गों का योग दिया है 52, यानी कि देखिए दोनों का यहाँ पे वर्गों का योग, यानी कि यहाँ पे कितना ये x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, देखिए x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे कितना आपका ये 4x हो गया, फिर यहाँ पे कितना आपका 4 हो गया, बराबर दिया है कितना आपका 52 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x और x का जुट जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा 4x हो गया, फिर यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे जब 52 को उठा के इधर ले आएंगे तो कितना होगा, 52 से 4 घट जाएगा, तो कितना घटेगा, देखिए घटने के बाद 48 बचेगा, यहाँ पे -48, तो -48 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करिए 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पे कितना 2x बचेगा, यहाँ पे कितना आपका 24 बचेगा, यहाँ पे आपका 0 बचेगा। देखिए अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अभी क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसका तरीका क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने के बाद तरीका क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अंतिम संख्या और फर्स्ट संख्या को इंटू कर लेते हैं। जैसे अंतिम में कितना 24 है और फर्स्ट में कितना 1 है, तो 24 गुना 1 करिए, कितना होगा 24 होगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म को फैक्टराइज करिए, यानी कि 2 लाना है। ऐसा कोई भी 2 डिजिट को सेलेक्ट करिए ताकि गुना करने पर 24 हो और जोड़ने घटाने पर 2 हो, तो वो संख्या क्या होगा, देखिए 6 होगा, 1 तो 4 होगा, क्योंकि 6 गुना 4 24, 6 में से 4 घटेगा तो 2 आ गया, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं कितना x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आपका 6x हो गया, माइनस कितना आपका 4x हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस कितना 24 हो गया, बराबर यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x फिर यहाँ पे ये x प्लस यहाँ पे कितना आपका 6 बनेगा, ये दोनों में कॉमन क्या है -4 है, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे 6 बचेगा, बराबर यहाँ पे 0। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे एक x का वैल्यू कितना आएगा, एक x का वैल्यू 4 आएगा और दूसरा कितना आएगा x का वैल्यू -6 आएगा, जबकि ये इसको नहीं ले सकते, यहाँ पे ये 4 ले सकते हैं। यानी कि देखिए जो 2 क्रमांक संख्या माने थे, क्या क्या माने थे, एक x और x प्लस 2, यानी कि x का मान कितना 4 और y का और दूसरा संख्या कितना 4 प्लस 2 यानी कि 6 निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला था कि छोटी संख्या कौन 4 हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे देखिए क्या देखें, यहाँ से ये देख लिए कि यहाँ पे जो x का जो मान निकालना छोटी संख्या वो इक्वेशन 1 से ही निकल गया, ठीक है। बाकी इक्वेशन 2 का यहाँ पे जरूरत ही नहीं लगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा कथन 1 ही पर्याप्त है, ठीक है, बल्कि 2 पर्याप्त नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 पर्याप्त है जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें एवं दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। और हाँ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि पता चले कि जो 20 क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है।
चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यहाँ पे इसका संख्या का माध्यक निकालना, ठीक है। तो देखिए माध्यक निकालने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले बात क्रमागत रूप में, ठीक, मतलब असेंडिंग फॉर्म में डिजिटों को सजाते हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म में आता है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको पहले सजा लीजिए, तो सबसे पहले छोटा क्या होगा, 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, उसके बाद यहाँ पे 3 होगा, उसके यहाँ पे 4 होगा, उसके यहाँ पे 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, ठीक है। तो इसको पहले क्या करें, क्रमागत रूप से इसको सजा लिए, ठीक है। उसके यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड से इक्वल इक्वल में बांट लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, ठीक है। जब बांटने के बाद क्या करा जाता है, देखिए जब इक्वल इक्वल बंट जाए ना, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, दोनों का एक एक टर्म उठा लेते हैं, फिर वापस इसका एक टर्म इसका भी एक टर्म, ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं। 3 + 4 कितना 7, 7 को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा 3.5 होगा, ठीक है। यानी कि ये पूरी संख्या का माध्यक कितना निकलेगा, 3.5 निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या है कि एक श्रृंखला दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या दिया है यहाँ पे, देखिए ए दिया है, उसके बाद यहाँ पे AX दिया है, फिर यहाँ पे क्या AX² दिया था, इससे चलते हुए कहाँ पे तक आ गया, ये AX⁴n दिया, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या है कि विषम संख्याओं में पद है तो उसका माध्य निकालना है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे विषम संख्या का माध्य दे देना, तब यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो माध्य निकालने का तरीका होता है उसका मिडिल टर्म निकाला जाता है, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है कि n को सिर्फ 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सिर्फ n को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर सम संख्या होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, n प्लस यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ विषम संख्या पूछा था, यहाँ पे क्या करेंगे, n की संख्या में n 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर, सिर्फ ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यदि केंद्र O के वृत्त पर एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 110 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो बोलता है कि एंगल POA का मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है। एक बाहर में क्या है, पॉइंट P है, जो कि एक सर्कल पर PA और PB 2 टेंजेंट खिंचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका PA है, ये आपका PB है, यहाँ पे सेंटर क्या है, O है। अब देखिए यहाँ से ये क्या करा गया है, यहाँ पे जो है ना बताया गया कि P क्या बताया कि देखिए यहाँ पे ये जो PA और PB ये जो एंगल बना है यहाँ पे कितना बना आपका 110 डिग्री बना हुआ, ठीक है। पूछा क्या कि PO ये बताना, ये वाला बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जब भी इस तरह का जो एंगल बनता है ना, यहाँ पर जो टोटल होता है उसका आधा आधा बन जाता है, ठीक है। अगर टोटल 110 है तो इसका आधा कितना होगा, 55 होगा, ये भी कितना होगा 55 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी देखिए जब टेंजेंट जो होता है ना, वहाँ पे जो सर्कल पे जो टच करा रहा था वहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये 90 होगा, ये 55 होगा, ये निकालना है, एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए यहाँ पे 90 प्लस यहाँ पे 55 को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे 5 9 5 14 होगा, 145 हो गया टोटल। अब 180 में से 100 घटा लिया, 145 ये निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 180 में से जब 145 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 35 बचेगा, यानी किसका एंगल कितना होगा 35 निकलेगा, ठीक है। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही तो पूछा था। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि पानी स्क्वैश के 2 मिश्रण में पहले में पानी और स्क्वैश मान लेते हैं, पानी के लिए यहाँ पे P और स्क्वैश के लिए यहाँ पे S मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है कितना कितना रेशियो दिया 4 और यहाँ पे 1 का रेशियो दिया, ठीक है। फिर बोलता है कि दूसरे में पानी और स्क्वैश, दूसरा में कितना कितना दिया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आपका 1 दिया है, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि इन्हें 1 और 2 अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात बताना है। तो देखिए जब इस टाइप का सवाल पूछा जाता है तरीका क्या होता है, पहले उसका जो है वॉल्यूम जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं टोटल, यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे 1 है, टोटल कितना 4 हो गया, ठीक है। क्या ये वॉल्यूम इक्वल है, नहीं है, तो इक्वल पहले बना लीजिए। तो वो इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे क्या करिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोनों जगह 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको मिलाना किस रेशियो में, 1 और 2 के रेशियो में, यानी कि यहाँ पर भी 1 गुना कर दीजिए, यहाँ पे आपका 2 गुना कर दीजिए फिर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किससे किससे गुना करना, 4 गुना 1, 4 से गुना करना सबको, तो कितना 4 चौके 16 हो गया, यहाँ पे 4 का 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 गुना 10, यानी कि 10 से गुना करना सबको, तो 10 दिया कितना, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 10 का 10 हो गया, ठीक है। अब सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया, ठीक है। 4 + 10 कितना आपका 14 हो गया। अब देखिए 2 का टेबल से काट लीजिए, ये कटेगा आपका कितना 23 बार में, ये कटेगा आपका 7 बार में, यानी कि यहाँ पे कितना 23 रेशियो कितना 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पानी और स्क्वैश का अनुपात कितना होगा 23:7, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि क्या है अगला सवाल कि 24, 60 और 90 का HCF यानी कि महत्तम समावर्तन निकालना है, ठीक है। तो देखिए HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा सबसे बड़ा डिजिट को फाइंड करना है जो तीनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन से जाते हैं, क्या ऑप्शन में मान लेते हैं 12 है, ठीक है। तो क्या 12 से 24, 60 और 90 डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए 24 हो जाएगा, 60 होगा, लेकिन 90 नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर 12 नहीं होगा। बाकी देखिए 6 को सेलेक्ट करते हैं, 6 से जो है 24 भी कटेगा, 60 भी कटेगा और 90 भी कट जाएगा, यानी कि 24, 60 और 90 का जो HCF होगा कौन होगा 6 हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन ही बना लिए। ठीक है, और एग्जाम में आपको ऑप्शन ही बनाना है। ठीक है, वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि रोज का ये जो वीडियो डाला गया है 9 बजे, उसको कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किस क्वेश्चन में किस तरह का अटेम्प्ट लेना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कि एक खिलौने को 45 रुपये में खरीदने के बाद रघु उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, तो बोलता है खिलौने को विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे 15% का वैल्यू का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य 20 था तो उसका विक्रय मूल्य कितना 23 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है ना, वहाँ पे बोलता है कि क्रय मूल्य 45 था, 20 नहीं था। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 का ही वैल्यू दिया है कितना आपका 45, तो निकालना किसका 23 का। यानी कि यहाँ पे देखिए 45, यानी कि 20 का वैल्यू 45, तो 23 का मान निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 45 बट यहाँ पे कितना आपका 20, यहाँ पे आपका कितना आपका 23 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो है ना, इसको 20 है, इसको 100 बना दीजिए। 100 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करें, 5 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी 5 से गुना करना होगा। देखिए आप 23 गुना 5 करिए तो कितना होगा 115 होगा। 115 गुना पे 45 कर लीजिए, तो 5 25 हो गया, 5 2 7 हो गया, यहाँ पे 5 का 5 हो गया, फिर 5 के 20 हो गया, उसके 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 5 11 4 1 5, नीचे कितना था 20 5 100 हो गया था, नीचे 100 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि कहाँ बैठ गया, यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा 51.75। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कि साहिल जो है वो 20% की हानि पर एक वस्तु को 280 रुपये में बेचता है, तो बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 था तो विक्रय मूल्य कितना 4 था। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि विक्रय मूल्य 4 नहीं था, कितना था 280 था, यानी कि 4 का ही तो वैल्यू दिया था, कितना 280 दिया था। ठीक है, तो कितना का ये मल्टीपल है 70 का मल्टीपल है, तो 70 का मल्टीपल यहाँ पर भी होना चाहिए, तो कितना होगा देखिए 350 हो गया। यही तो पूछा था कि उसका क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य कितना निकल गया 350। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कि कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कविता, यहाँ पे रजिता और यहाँ पे हरिता। ठीक है, इसका अनुपात दिया है, कितना दिया, ये 4 दिया है, ये आपका 7 दिया, ये आपका 9 दिया है। ठीक है, फिर बोलता है कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग दिया है कितना 56। देखिए जब 8 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 4x है, फिर यहाँ पे कितना आपका 7x है, यहाँ आपका 9x है। ठीक है, लेकिन देखिए जब यहाँ पे सब में 8 वर्ष पूर्व करेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 8 8 कितना 24, यानी कि 24 जो है आगे क्या होगा इसमें जुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 6 4 10 5 2 7 1 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 4 7 11 + 9, यहाँ पे कितना 20x इधर होगा। ठीक है, यानी कि देखिए 20 से 80 कटेगा कितनी बार में 4 बार, यानी कि x का मान निकालिए कितना आपका 4 निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था कि तीनों का वर्तमान आयु निकालिए, यानी कि x का मान कितना 4 निकाल लीजिए। तीनों को माने थे क्या 4x 7x और 9x, तो सब में गुना कर दिए, तो 4 चौके कितना 16 हो गया, 7 चौके कितना आपका 28 हो गया, और 9 चौके कितना आपका 36 हो गया। ठीक है, यानी कि तीनों का आयु कितना होगा 16 28 36। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। क्या कि यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या करिए इसको ओरली बनाने की सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करिए 23 में से 23 घटेगा कितना हुआ, देखिए 23 में से 23 घटेगा तो 0 बचेगा, 0 + कितना 23 हो गया, फिर 23 में से 23 घटेगा कितना 0 हो गया, फिर 0 में से देखिए 23 में से फिर 0 घटेगा कितना 23, फिर 23 में से 23 घटेगा कितना 0, यानी कि फाइनली इसका जो आंसर होगा कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाए, इसलिए कोशिश क्या करिए कि जो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है वो ज़्यादातर क्या के लिए विदाउट पेन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि आप जल्दी बना सकते हैं, उसको दिमाग में यहाँ पे हवा में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये कब आएगा प्रैक्टिस से आएगा ऐसा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कि 10 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। टोटल कितना हुआ 80 टोटल कैपेसिटी निकल गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि 4 दिन के बाद 2 कर्मचारी कार्य छोड़ देते हैं, तो 4 दिन तक तो 10 व्यक्ति कार्य किया था, यानी कि 10 व्यक्ति कार्य करना था, जिसमें से 4 दिन तक काम हो चुका था। कितना काम हो चुका था 10 चौके 40 काम हो चुका था। ठीक है, यानी कि टोटल कैपेसिटी 80 था, 80 में से 40 हो चुका था, कितना बचा देखिए अब 40 ही बचा हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि 2 कर्मचारी कार्य छोड़ देते हैं, पहले 10 व्यक्ति था, 10 में से 2 चल गया, तो कितना बचा अब 8 ही बचा हुआ है। ठीक है, तो बोलता है कि अब शेष कार्य को, शेष कितना था 40 था, तो 40 को करने के लिए 8 व्यक्ति कितना दिन लगाएगा, तो कितना लगेगा 5 दिन लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सवाल था। ठीक है, ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या किए चलते गए और सवाल बन गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कि एक ट्रेन जो है वो 63 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलवे स्टेशन में प्रवेश करती है और 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। ठीक है, फिर बोलता है कि यदि ट्रेन की लंबाई जो है 100 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया था, ट्रेन की लंबाई दिया था। तो तरीका क्या था, जब भी कोई एक प्लेटफॉर्म होता है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ उसका जो ट्रेन होता है, ट्रेन का भी लंबाई उसमें अटैच होता है। ठीक है, तो दोनों का लंबाई उसमें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ट्रेन का लंबाई था लेकिन प्लेटफॉर्म का लंबाई नहीं था, तो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना x था, यानी कि दोनों का यहाँ पे क्या जुटेगा। ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या तो दोनों का लेंथ जुटता है, प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म का कितना था x,
ट्रेन का कितना था 100 था, ठीक है, ये होगा। और ये जो जुटने के बाद ये क्या बना, दूरी बना कुल, ठीक है, डिस्टेंस बना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तब स्पीड कितना था, देखिए 63 था, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए इसको किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं 5/18, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया था कितना 20 सेकंड, ठीक है। अब देखिए 9 का टेबल से काटिए, 9 7 63 हो गया, 9 2 18 हो गया, ठीक है। फिर 2 का टेबल से 20 कटेगा 10 बार में। फिर आप देखिए 7 5 35 गुना 10 कितना होगा 350 हो गया इस साइड में, ठीक है। 350 इधर हो गया, और यहाँ पे कितना था आपका 100 था, जिसको ले जाकर माइनस कर दीजिए। तो 350 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना निकलेगा, देखिए 250 निकल जाएगा, ठीक है। और ये एक्स क्या था, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई था, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना निकलेगा 250 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले शिप के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।